क्या आपको लगता है कि कुछ जगहों या लोगों के आसपास रहने के बाद आपकी एनर्जी अचानक लो हो जाती है? क्या आप ऐसा क्रिस्टल ढूंढ रहे हैं जिसे ट्रेडिशनली प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग से जोड़ा जाता है? तो आज का वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लैक टॉर्मलिन की। इसे लोग इतना पावरफुल प्रोटेक्टिव क्रिस्टल क्यों मानते हैं? इसे कहाँ रखना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे कब और कैसे पहने आज सब जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्रिस्टल है ब्लैक टॉर्मलिन, जिसे क्रिस्टल हीलिंग ट्रेडिशंस में सबसे पॉपुलर प्रोटेक्टिव स्टोन्स में से एक माना जाता है। इसे ट्रेडिशनली प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर दूं, ये बेनिफिट्स स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर आधारित हैं। क्रिस्टल के मेडिकल बेनिफिट्स साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड नहीं है और इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं माना जाना चाहिए। ब्लैक टॉर्मलिन एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है और इसका डीप ब्लैक कलर इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। क्रिस्टल ट्रेडिशंस में इसे खास तौर पर ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन से जोड़ा जाता है। अगर आप टैरो, मेडिटेशन, एनर्जी वर्क या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने शायद ब्लैक टॉर्मलिन का नाम ज़रूर सुना होगा। मेरे लिए इसका सबसे ब्यूटीफुल सिंबलिज्म है ग्राउंड योरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर पीस। अब बात करते हैं इसके पॉपुलरली बिलीव्ड बेनिफिट्स की। पहला, प्रोटेक्शन। ब्लैक टूरमैलिन को ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिव स्टोन माना जाता है। कई लोग इसे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के सिंबॉलिक रिमाइंडर की तरह यूज करते हैं। दूसरा बेनिफिट है ग्राउंडिंग। अगर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग करता रहता है और आपको लगता है कि आप इमोशनली स्कैटर्ड हैं, तो ब्लैक टूरमैलिन को ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस के साथ यूज किया जा सकता है। तीसरा बेनिफिट है इमोशनल स्टेबिलिटी। इसे कामनेस और इमोशनल बैलेंस से भी एसोसिएट किया जाता है। आप इसे हाथ में लेकर कुछ डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ला सकते हैं। चौथा बेनिफिट, बाउंड्रीज। ब्लैक टूरमैलिन को पर्सनल बाउंड्रीज के सिंबलिज्म से भी जोड़ा जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की एनर्जी, हर सिचुएशन और हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है। पांचवा बेनिफिट है ग्राउंडिंग ड्यूरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप टेरो रीडिंग्स, मेडिटेशन या एनर्जी वर्क करते हैं, तो ब्लैक टूरमैलिन को अपने स्पेस में रखना एक ग्राउंडिंग रिचुअल का हिस्सा हो सकता है। अब जानते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। पहला तरीका है मेडिटेशन। ब्लैक टूरमैलिन को अपने पाम में रखिए और कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए। अपनी इंटेंशन बोलिए, आई एम ग्राउंडेड, प्रोटेक्टेड एंड एट पीस। कुछ मिनट इसी फीलिंग के साथ बैठें। दूसरा तरीका है अपने घर में रखें। आप इसे एंट्रेंस के पास, लिविंग रूम या अपनी पर्सनल स्पेस में रख सकते हैं। इसे मैजिकल प्रोटेक्शन डिवाइस समझने के बजाय एक सिंबॉलिक रिमाइंडर ऑफ पीस एंड बाउंड्रीज की तरह रखें। तीसरा तरीका है वर्क डेस्क पर रखें। अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल रहता है तो इसे अपने डेस्क पर रख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें, एक छोटा सा पॉज लें और डीप ब्रेथ करें। चौथा तरीका, टैरो या स्पिरिचुअल स्पेस में रखें। अगर आप टैरो या ओरेकल कार्ड्स यूज करते हैं तो ब्लैक टूरमैलिन को अपने रीडिंग टेबल पर रख सकते हैं। और पांचवा तरीका है कैरी इट विद यू। एक छोटा टंबल स्टोन अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हैं ताकि यह आपके लिए ग्राउंडिंग का पर्सनल रिमाइंडर बना रहे। या आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, ब्लैक टूरमैलिन को कब और कैसे पहने? आप इसे ब्रेसलेट, पेंडेंट, नेकलेस या रिंग के रूप में पहन सकते हैं। अगर आपका पर्पस स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग है, तो इसे डेली वेयर करने वाले लोग भी हैं। इसे पहनने का कोई साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड करेक्ट रूल नहीं है। इसलिए अगर आप इसे सिंपली ग्राउंडिंग, माइंडफुलनेस या पर्सनल सिंबलिज्म के लिए पहन रहे हैं, तो वह तरीका चुनिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। क्या ब्लैक टर्मलिन को सोते समय पहन सकते हैं? यह पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर ब्रेसलेट या नेकलेस अनकंफर्टेबल है या आपकी स्लीप डिस्टर्ब करता है, तो इसे रात में रिमूव कर दें। आप चाहें तो इसे बेड साइड टेबल पर रख सकते हैं और इसे अपने बेड टाइम ग्राउंडिंग रिचुअल का हिस्सा बना सकते हैं। सोने से पहले इसे हाथ में लेकर कुछ डीप ब्रेथ्स लें और कहें, आई रिलीज द स्ट्रेस ऑफ द डे एंड अलाउ माई सेल्फ टू रेस्ट। अब बात करते हैं क्लिनजिंग की। क्रिस्टल ट्रेडिशंस में ब्लैक टूरमैलिन को क्लींस करने के लिए लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे स्मोक क्लिनजिंग, साउंड, मूनलाइट या इंटेंशन बेस्ड क्लिनजिंग। आप एक सिंपल मेथड चुन सकते हैं जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ कंफर्टेबल हो। अगर वाटर क्लिनजिंग करना चाहते हैं, तो अपने स्पेसिफिक स्टोन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पहले चेक कर लें।
और याद रखें, क्रिस्टल क्लिनजिंग साइंटिफिकली नेसेसरी नहीं है। यह प्राइमरली स्पिरिचुअल रिचुअल है। ब्लैक टर्मलिन को एक्टिवेट करने का सिंपल तरीका है इंटेंशन सेटिंग। इसे अपने हाथ में लेकर कहें, आई यूज दिस क्रिस्टल एज अ रिमाइंडर टू स्टे ग्राउंडेड, प्रोटेक्ट माई पीस एंड मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। आप अपनी लैंग्वेज में भी ये इंटेंशन बोल सकते हैं। कोई इलेबोरेट रिचुअल ज़रूरी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लैक टर्मलिन या कोई भी क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी, बीमारी या इमोशनल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली रिमूव करने के लिए प्रूवन नहीं है। इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस के टूल की तरह इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ कंसर्न है तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। तो अगर अमेथिस्ट को हम पीस और इंट्यूशन से जोड़ते हैं, तो ब्लैक टर्मलिन को ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन का ब्यूटीफुल सिंबल कहा जा सकता है। इसे पहने, अपने घर में रखें, मेडिटेशन में यूज़ करें या अपने टेरो टेबल पर रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंटेंशन। अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन है तो कमेंट में बताइए, आप इसे प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए यूज़ करते हैं। क्या पर्पस रहता है आपका? और अगर आपको क्रिस्टल्स, टैरो और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।